लहंदे पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम जिसने फिल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा करके रखा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्तमिश साहब, जो कि हर ईद पे अवाम के लिए तोहफा लेके आते हैं कि नई फिल्म जो है वो रिलीज़ करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी अब नई फिल्म कौन सी आने वाली है। सर, सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। बताएं कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं भाईजान? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस ईद पे कौन सा सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं अवाम के लिए? इस ईद पे इंशाल्लाह जी इश्क लाहौर पंजाबी फिल्म है, इश्क लाहौर, वो लेके आ रहा हूँ छोटी ईद पे। दुआ कीजिएगा लोग घरों से निकलें, उसको देखें। देखने से पहले फ़ैसला नहीं करें कि इंडिया की फ़िल्म देखनी है, नए एक्टर हैं, अच्छा इनको क्या देखना है, यार ये पैसे खुद लगा रहे हैं। तो एक्टर को देखें, देखने के बाद फ़ैसला करें कि बंदा फिल्मों में आने के काबिल था कि नहीं था। इसके अलावा इस फिल्म में कास्ट अच्छी है। साइमा जी हैं, जुएश शेख साहब हैं, शमोन बासी साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, हैप्पी सिंह हैं, मैं ख़ुद हूँ। तो बाकी अल्लाह की ज़ात है, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह तो है ही है ना। फिर आप क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं अवाम को फिल्म में, अगर आप हैं तो? मैं अवाम को यही कहूँगा कि आके फ़िल्म देखें आके। तो ये घरेलू जिनों की झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, जो मसाइल हैं, ये फ़िल्म देखने के बाद मेरी एक शर्त है, मैं टिकट के पैसे वापस करूँगा अगर मियाँ बीवी की सुलह ना होगी तो। ये इश्क लाहौर नहीं है, ये इश्क बीवी है। हाँ, जो मेरी फ़िल्म देखेगा अपनी बीवी के साथ सुलह ज़रूर करेगा। ये फीलिंग वाली फ़िल्म है, मियाँ बीवी के मसाइल जो घरों में रहते हैं, छोटे छोटे टच, एक हस्बैंड अपनी बीवी के लिए क्या करता है, उसकी बीवी को उसको रिप्लाई कैसे करना चाहिए, सारा ये फ़िल्म जो है ना इश्क लाहौर नहीं इश्क बीवी है। तो अल्लाह ताला करेगी ये फ़िल्म कामयाब हो जी। फिर उसके बाद तो आपके ऑफिस के बाहर लाइनें लग जाएंगी हैं घरेलू झगड़े हल कराने वाले। अल्तमिश भट्ट साहब, इसमें ऐसे कुछ सीन है भी, बल्कि वो जेदू मुरम्मत सेंटर, हस्बैंड जो बीवी को तंग करते हैं, 20,000 मार कुटाई, टांग तोड़ाई 50,000, इस तरह की भी हमने सीन बनाए हुए हैं। हाँ जी, तो आजकल के ज़माने के लिहाज से ये फ़िल्म है कि किस तरह लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते, किस तरह फिर एक मियाँ एक घर से एक ज़िम्मेदारी लेके वो बाहर निकलता है और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते करते वो लाखों दुआएं करता वो निकलता है, या परवरदिगार मेरी इज़्ज़त घर रखी, मैं घर वापस आवा तो मेरे को पैसे होने चाहिए थे। तो दुआ करेंगे कोई भी मियाँ या बाप है, अल्लाह ताला उसकी खुदारी कायम रखे। ये इश्क लाहौर है, ये इश्क लाहौर की कहानी है। आपका किरदार क्या है इसमें? मेरा किरदार जो है ना एक जेदू गैंगस्टर का है, जो अपनी बीवी के लिए ब्रांडेड गुंडा बनता है। पहले लोकल गुंडा है, तो फिर वो कहता है मेरी बीवी के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तो कहता है यार लोकल गुंडे तो मैं फ्लाई किस तरह करांगा, बड़ा गुंडा किस तरह बनाऊंगा। वो कहता है मैंने बनना है अपनी बीवी के लिए ब्रांडेड गुंडा, ताकि मेरी बीवी के खर्चे पूरे हों। ये फिर इश्क बीवी है, इश्क लाहौर नहीं इश्क बीवी है। इसकी बीवी है। तो इसमें हीरोइन कौन है? हीरोइन साइमा जी। साइमा जी की उम्र कितनी है? साइमा जी की 1000 साल है कि भी हो सकता है, इसलिए कि फ़न की एज होती है, एक्टर की एज नहीं होती है। साइमा जी जब तक फिल्म स्क्रीन पे अच्छी लगती रहेंगी हम उनको लेते रहेंगे, चाहे वो 100 साल की हो जाए। साइमा जी ने अबे हाथ तो नहीं किया? शामा की माशाल्लाह उनकी नीयत साफ़, उनके फेस इसलिए साफ़ है, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, इसी यही खूबसूरती है उनकी। अच्छा, ये इंकशाफ का माशाल्लाह नमाज वो 5 वक्त, हाँ जी माशाल्लाह। 5 वक्त की। तो तंग तो नहीं करती साइमा जी जब सेट पे आती हैं? साइमा जी तंग ये करती हैं कि कोई चीज़ ही नहीं कोई मांगती हैं, ना पानी मांगती हैं, ना खाना मांगती हैं। हम उनकी मिन्नतें करते हैं खुदा के लिए कुछ खा लें। वो बहुत अक्लमंद और बहुत सब्र औरत है। हाँ जी माशाल्लाह जी, आपको यानी कास्ट ज़बरदस्त मिल गई है। तो कितना बजट आया आपका फिल्म पे? बजट इसमें देखिए, आर्टिस्ट को लेके बजट क्या क्या कहते हैं, बनानी है फिल्में करने हिसाब, ये हो नहीं सकता है। इतने बड़े एक्टरों को लेके मैं बजट बताऊंगा तो उनकी पर्सनैलिटी नीचे आ जाएगी। टैक्स क्लियर किए? टैक्स तो क्लियर ही होते हैं, फिल्मी टैक्स होता नहीं है वैसे। कितना इनकम टैक्स? इनकम टैक्स नहीं होता फिल्म, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिल्म बनाओ तो कमाओ। हाँ बनाओ तो कमा। अल्लाह करे कि आप कमाएं। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किस एक्टर ने तंग किया? कोई हो एक ऐसा एक्टर, जावेद शेख साहब भी काम कर रहे हैं, उन्हें तंग तो नहीं शेख किया? साहब ने तो जनाब बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, कराची से आके शूटिंग से ही हमारी। शमोन बासी साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो तंग करने वाले हैं नहीं, ये सारे बड़े अक्लमंद लोग हैं। देखिए इतने पुराने एक्टर हैं, ये कब से काम कर रहे हैं, अगर तंग करते होते तो चलते ही ना। आखिर इन्होंने 30-30 साल से काम करें, कोई वजह ही तो लोग इनको ले रहे हैं ना। अक्लमंद लोग हैं ये, फिल्म स्टार्स का ध्यान रखते हैं कि उसके पैसे ज़ाया ना हो, उसका टाइम ज़ाया ना हो, टाइम पे आते हैं, टाइम पे प्रोफेशनल लोग हैं। आप राइटर भी हैं फिल्म के, आपने जिस किरदार को लिखा, क्या वो किरदार अपने किरदार पे पूरा उतरा है? मेरे हिसाब से तो मेरे लिखने से भी ऊपर गया है वो। हाँ जी, वो बहुत ज़बरदस्त किया सबने किया है। जावेद शेख साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं? शेख साहब का इसमें एक विलन का किरदार है कि वो विलन ये नहीं कि वो विलन डॉन है और वो उसके बाल लंबे हैं और आइज़ उसकी डिंगी हैं। विलन खूबसूरत आदमी है,
जो जो विलन है ना उसकी तबीयत विलन है, उसका फैसला विलन है। तो ये थोड़ी कि उसको अजीब सा दिखाया जाए। तो एक फैसला है कि वो कहते हैं मेरे पास पैसे होने चाहिए, ये भी विलन की स्टोरी है। आजकल तो घर घर में बंदा कहता है मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो जो शेख साहब को विलन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, टेक्निकल सी उनकी गेम है। हाँ, कितनी कास्ट ओवरऑल थी आपके पास, बजट आपने लगा दिया, अब एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ईद पे आपका अगर बजट पूरा ना हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ये ना हुआ, एक्सपेक्ट तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या करें, लेकिन उसका दूसरा सवाल ये भी पूछूंगा, अगर पूरा ना हुआ तो क्या करेंगे? नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मुझे नो गिव अप। नहीं, मुझे उम्मीद है फिल्म से। देखिए, मेहनत की हो तो कैसे हो सकता है फिल्म ना चले। हमें उम्मीद है फिल्म से, हमने जितनी स्ट्रगल की है, जितनी दिलो जान से, मेरे डायरेक्टर शाही राना साहब है इसमें, उन्होंने दिलो जान से काम किया। मुझे उम्मीद है फिल्म चलेगी इंशाल्लाह। बहुत मेहनत की हमने, इसकी कहानी खासकर बहुत ज़बरदस्त है। कहानी देखने के ईद के बाद फिर हम अपना तासुर देंगे, अभी तो हम आवाम को बताएंगे कि आ रही है। मुझे अब आपने नेक्स्ट ये बताना है कि बसंती आपने लास्ट टाइम बनाई, बड़ी हिट गई, बड़ी अच्छी फिल्म, लाहौर कलंदर थी, उससे लास्ट टाइम बसंती, बड़ा पुराना एरा है उसका। पुरानी बात है, लाहौर कलंदर लास्ट टाइम में बनाई, बहुत अच्छी गई। जी। बसंती से कंपैरिजन कर लेते हैं इस फिल्म को, कंपैरिजन बनता है, कोई चेंज आया है इसमें? नहीं, बसंती का पुराना दौर था, अब लाहौर कलंदर के साथ इसको कर सकते हैं कि लाहौर कलंदर माशाल्लाह अच्छी गई। वो मुझे सैयद नूर साहब ने बोला कि बाट साहब ਤੁਹਾਡੀ कमेटी पे आ गई है लाहौर कलंदर तो दूसरी फिल्म च निकलेगी। तो मैं इंतज़ार करूँ, इंशाल्लाह कमेटी निकलेगी इस बार, उम्मीद तो बड़ी है। लोगों ने पसंद किया मेरी एक्टिंग को, मेरी फ़िल्म को, तो मुझे उम्मीद है कि फ़िल्म चलेगी। खासकर आप एज अ एक्टर कितना डिफ़िकल्ट महसूस किया अपने किरदार को लिखे हुए निभाने में? देखिए, ये अपनी ज़ात को नफ़ी करना एक्टिंग होता है। आपने एक वाली का सीन था, मुझे याद है, मैंने 4 घंटे लगाए उसको सेव करने के लिए उस सीन को, कि मैंने रोना कैसे है, मैंने कुछ लगाए बगैर आइज़ में रोना है, वो कैसे रोना है। पुराने दुख याद किए थे, कई सुख याद किए थे, कईयों की मुखालफतें याद की, तो रोना आया। पुरानी महबूबा भी याद आ गई? मैं पुरानी महबूबा तो कोई नहीं, मेरी शादी हुई तो वही महबूबा होती है जिससे शादी। 2-4 तो पहले होनी, उन भाभी से डरते ना कहो। नहीं, वो क्या, वो तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बारिश आप शराफत के साथ या प्योर शराफत के साथ? नहीं, शराफत के साथ ही। महबूबा आपके बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है जिससे आपको मोहब्बत होती है, ये एक सच है, बाकी तो झूठ है। इसलिए तो मैं ये फिल्म जो है ना, ये इश्क़ लाहौर, ये मैं मियाँ बीवी की स्टोरी बनाता हूँ ताकि हलाल के इर्द गिर्द आए, उसको आप वो देखने वाले को लोग एंजॉय करें। घर में जो रिश्ता मियाँ बीवी का, उसको आपने दिखाना है, वो भी लोगों को बुरा नहीं लगता है। फिल्म आपकी फैमिली फिल्म होगी, लोग देखने आएंगे। वो नाच गाना डांस ये वो इस तरह की फिल्में चलनी नहीं है। ये मेरी सॉफ्ट फिल्म है, फैमिली फिल्म है। ये इश्क़ बीवी के लिए गैंगस्टर बनेगा और इश्क़ खुदा के लिए अपने आप को चेंज करेगा। ये इश्क़ लाहौर है। है इश्क़ लाहौर, जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है या किसी का देखा है, उसी पे फिल्म है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपने किससे मोटिवेशन हासिल करके ये स्क्रिप्ट लिखा है सर? ये मैंने अपने आप से, मेरी अपनी सोच है। ये राइटर जो होता है, मैंने खुद ये फिल्म लिखी, मेरी अपनी सोच है कि फ़िल्म को ऐसे होना चाहिए, मेरा ये रोल होना चाहिए। मियाँ बीवी घर में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, एक मियाँ कैसे सोचता है कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, और किसके लिए वो सोचता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। एंड ऑफ द डे तो अपनी बीवी बच्चों, किसी ज़माने में जो आपकी गर्लफ्रेंड होती थी ना, वो महंगी पड़ती थी। आज के ज़माने में आपको अपनी बीवी महंगी पड़ती है, गर्लफ्रेंड सस्ती पड़ती है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जनाब अपने बीवी बच्चे के खर्चे तुसी पूरे करने ने, यही इश्क़ बीवी है। अगर आपने बीवी को पैसे नहीं देने, या बाहर आप कहते बाहर मियाँ सोहकारी घर बुढ़ी कोड़ दी मारी, तो ये सिस्टम तो नहीं चलेगा। आपको अपनी बीवी को पैसे देने चाहिए। अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो आपकी बीवी के पाँव के नीचे भी जन्नत है। वो आपके बच्चों की माँ है, उसके भी है, उसका भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो ये सारी टोटल फिल्म जो है ना, ये एक मियाँ बीवी की कहानी है, ताकि साथ बैठे मियाँ बीवी पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, तो झगड़ा ना करें, बल्कि थोड़ा सा शोल्डर लगा के देखें कैसा जेदू ने काम किया, क्या जेदू ने कुर्बानी दी रानी के लिए। रानी जो उसमें साइमा जी का रोल है, तो कैसे वो असल रानी होती है उसकी ख्यालों की, वो असल उसकी बीवी सब कुछ उसके लिए, वो जो करता है अपनी बीवी के लिए करता है। ये इश्क़ लाहौर है। ये इश्क़ लाहौर है। मुझे ये बताएं सबसे लास्ट में कि फ़िल्म की कहानी हमने समझ ली, कास्ट को थोड़ा सा समझ लिया है, एंड पे हम ये समझना चाहेंगे कि ये फ़िल्म जो है, बल्कि जानना चाहेंगे कि फ़िल्म कहाँ कहाँ रिलीज़ हो रही है, मतलब रिलीज़ तो हो रही है, किस किस सिनेमा में जो है लग रही है, और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या जो है वो आप सिनेमा घरों की नज़र करेंगे? पूरे पाकिस्तान में हो रही है, एम्पोरियम मॉल में, पैकेजेस में, क्यू सिनेमा में, लाहौर में शबिस्तान सिनेमा में, पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हो, मल्टीप्लेक्स जितने भी सिनेमा हैं। और उसके अलावा ये ईद के 3 वीक के बाद दुबई में रिलीज़ होगी, 6 वीक के बाद ये इंग्लैंड में रिलीज़ होगी। तो उधर से क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, देखिए जो फिल्म पाकिस्तान में चलती है ना, वो बाहर भी चलती है।
अगर पाकिस्तान में फिल्म अच्छी जाएगी तो पूरी दुनिया में जाएगी। मुझे उम्मीद है फिल्म पूरा कॉकटेल जूस है इसमें, सीधी सीधी फिल्म नहीं है, हमने पूरा जिगजैग किया हुआ है। लोग इंजॉय करें, लोग स्माइल करते अंदर आएँ, स्माइल करते बाहर जाएँ। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद तो बड़ी है फिल्म चलेगी इंशाल्लाह। तो है और यही एक फ़िल्म की स्टोरी है जो कि हमें अल्तमिश साहब ने बता दी है, थोड़ा सा हिंट दिया है। अब ये जो जितनी भी बातें इन्होंने की हैं इसका अंदाज़ा आपने फ़िल्म देखने के बाद करना है। आया इन्होंने बात सही की है।